दस्तखत आगाज, आक्रमण अंजाम। Vladimir Putin has effectively announced that Russia is recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. 2014 में क्रीमिया, 2022 में कीव। Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. पुतिन की 30 साल पुरानी कसक। Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. यूक्रेन झांकी, असली पिक्चर बाकी। अखंड रूस का आरंभ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक फैसला किया और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन पुतिन के डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया? विशेषज्ञों की माने तो पुतिन ने यह कदम उठाकर एक बड़े लक्ष्य को साधने की कोशिश की है। अपनी 30 साल पुरानी कसक को दूर करने की शुरुआत की है। माना जा रहा है कि पहले क्रीमिया, अब डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से काटकर पुतिन इसके आगे भी रुकने वाले नहीं। पुतिन का मकसद है मॉस्को को 30 साल पुराना गौरव वापस दिलवाना। पुतिन की कलम चल चुकी है, बड़ा फैसला हो चुका है। दुनिया पर इसका असर भी दिखने लगा है और अब पुतिन की सेना भी चल पड़ी है और यूक्रेन समेत सारी दुनिया पर इसका भी बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को नए गणराज्य के तौर पर मान्यता देकर वहां पर शांति के लिए अपनी फौजों को रवाना करके जो ट्रेलर दिखाया है, उसका क्लाइमेक्स भी पुतिन ने पहले से ही सोच रखा है। ये क्लाइमेक्स पुतिन की 30 साल पुरानी कसक को दूर करेगा और पुतिन के तेवर को देखकर लगता है कि अपनी इस कसक को दूर करने के लिए पुतिन कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। चलिए सबसे पहले हम आपको पुतिन की इस कसक के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से आज पुतिन यूक्रेन पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते। ये कसक रूस के लोगों को संबोधित करने के दौरान उनकी जुबान पर भी आई। ये कसक थी 1991 में सोवियत संघ के विघटन की कसक, जब एक मजबूत साम्राज्य कई देशों में विघटित हो गया था और एक मजबूत पहचान खंड खंड हो गई। Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. आज रूस दुनिया की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। नाटो और अमेरिका जैसी शक्तियां तमाम कोशिशों के बावजूद रूस को नहीं रोक पा रही। 1991 से पहले सोवियत संघ की भी दुनिया में ऐसी ही धाक थी, लेकिन विघटन के बाद मॉस्को का यह दबदबा खत्म हो गया। उस दौर में पुतिन खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट थे, जिन्होंने 15 साल तक विदेश में जासूस के तौर पर काम किया था। साल 1990 में वो केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर हो गए और रूस वापस लौटे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उस वक्त के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव पर कई सारे आरोप लगे। रूस में निराशा फैली थी और इसे समझते हुए पुतिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट से राजनीतिज्ञ पुतिन बन गए। साल 1997 में पुतिन रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की सरकार में शामिल हुए। उन्हें संघीय सुरक्षा सेवा का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री बनाया गया।
इसके बाद येल्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद हुए आम चुनाव में पुतिन ने रूस की बागडोर संभाली और तब से लेकर अब तक वो रूस की सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। रूस को सोवियत संघ से परमाणु बमों और हथियारों का जखीरा मिला था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देश और अमेरिका रूस को सीरियस नहीं ले रहे थे। सत्ता संभालने के बाद पुतिन ने धीरे धीरे रूस की आर्थिक और सामरिक ताकत को फिर से मजबूत किया। पुतिन आज जो कर रहे हैं, अपने बयानों से उन्होंने इसका अंदाजा बहुत पहले दे दिया था। पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को भयावह त्रासदी करार दिया था। पुतिन ने कहा था, 1000 सालों में जो हमने बनाया वो कहीं खो गया है। इस दौर में रूस को अमेरिका और नाटो का अपमान भी सहना पड़ा था। सन 2000 का चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस को फिर से विश्व शक्ति बनाना ही उनका मकसद है। पुतिन ने रूस को मजबूत किया, लेकिन जो साथी अलग हो गए थे उनका भी ख्याल रखा, शायद इस उम्मीद में कि जो गलती 1991 में हुई थी उसे कभी बदला जा सके। यूक्रेन पर बड़ा फैसला लेने के बाद पुतिन के इस बयान को सुनिए। Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза. Эти события нам говорят, и вы об этом знаете, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом Альянса. Тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает. अब रूस की ताकत को एक बार फिर से देखिए। ये ताकत ही नाटो और अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर रही है। अपनी खोई ताकत और प्रतिष्ठा रूस ने पुतिन काल में ही फिर से पाई है। आज रूस दुनिया की सुपर पावर है। पुतिन ने रूस को फिर से दुनिया का रणनीतिक किरदार बना दिया है और अब रूस को सुनना दुनिया की मजबूरी है। 2014 में पहले क्रीमिया पर कब्जा करके पुतिन ने अपनी कसक को दूर करने की पहली कोशिश की थी और अब दोनेत्स्क और लुहांस्क पर फैसला लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि अगली बारी यूक्रेन की आएगी। अब नाटो देश और अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए गए और कुछ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की तैयारी भी कर ली गई है। अब नाटो देश कह रहे हैं कि क्रीमिया वाली गलती नहीं दोहराएंगे। Looking back at 2014 and the invasion of Crimea, the annexation of Crimea and what happened back then in eastern Ukraine, we've got to recognize that we were not tough enough, and in the end we didn't do enough as Europeans to wean ourselves off Russian hydrocarbons, off Russian oil and gas. लेकिन पुतिन पर ऐसी धमकियों का ना तो असर पड़ा है, ना आगे पड़ने की उम्मीद है। जॉनसन भी जानते हैं कि रूस की गैस और तेल के बगैर यूरोपीय देशों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे में विशेषज्ञों का भी मानना है पुतिन ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है और वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहेंगे। साफ है, यूक्रेन के जरिए नाटो रूस को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन अब झटका खाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को झटका देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको समझाते हैं दुनिया में रूस की हैसियत क्या है और क्यों पुतिन के इस रूस को सुपर पावर कहा जाता है। तो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और अमेरिका के बाद रूस हर दिन प्रतिदिन 10.27 बैरल तेल उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके अलावा रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनकी संख्या 6375 है, जिसका मुकाबला करना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है। रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य है, जिसके पास सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो का पावर भी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.